आजकल एक शब्द बार-बार सुनाई देता है और वो है वर्क लाइफ बैलेंस। क्योंकि जो लोग काम के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, वो जीवन की दूसरे पहलुओं से कट जाते हैं और उनके लिए पूरा जीवन काम ही बचता है, जिसमें वो निरंतर काम करते रहते हैं। तो इसका उनकी सेहत पर भी बहुत बुरा असर होता है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ज़िंदगी अकेले काम से नहीं चलती है। ज़िंदगी में हमें संतुष्टि, खुशी, हमारे संबंध, रचनात्मकता, इन सब के लिए भी समय होना ज़रूरी है। तो इसलिए कई देशों ने वर्क लाइफ बैलेंस के लिए कानून भी बनाए हैं और काम के घंटे भी निश्चित किए हैं। जो श्रम कानून है, इसीलिए उनमें 8 घंटे काम और हफ्ते में 1 दिन जो छुट्टी का प्रावधान है, वो इसीलिए किया गया ताकि लोग अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को बनाए रख सकें। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई एंटरप्रेन्योर अपना काम शुरू करता है, तो उनके पास इतनी लग्ज़री नहीं होती है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस को बनाएँ। क्योंकि एंटरप्रेन्योर शुरू में अकेला ही होता है या उनके 1 या 2 पार्टनर होते हैं, जिनके साथ मिलके उन्हें काम शुरू करना पड़ता है और जो बिज़नेस का ए टू जेड काम है, वो सभी उनको खुद ही करना पड़ता है। तो ऐसे में वर्क लाइफ बैलेंस ना होने की वजह से उनके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत विपरीत असर पड़ने लगता है। तो हम देखते हैं कि यदि हम एक नियम बना लें और उस नियम में हम ये तय करें कि हम लगभग 11 घंटे ऐसे रखेंगे जिसमें हम सोना, खाना और दूसरे काम करेंगे ज़िंदगी के, और बाकी समय हम अपने वर्क को देंगे, अपने बिजनेस को देंगे, काम को देंगे, करियर को देंगे। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस एक होना ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ अपने साथियों को, मैंने अपने गवर्नमेंट की जॉब के समय भी ये देखा कि बहुत सारे लोग जब जॉब कर रहे होते हैं, जब काम करने का समय होता है, तो वो काम नहीं करते हैं। वो गप लगा रहे होते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं या एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं। जब काम करने के घंटे ख़त्म हो जाते हैं, तो बहुत सारी फाइलों का गट्ठर बना के अपने घर ले आते हैं और जो टाइम उनको रिलैक्सेशन में या दूसरी चीज़ों में लगाना चाहिए, उस टाइम को वो काम के रूप में उपयोग करते हैं। इसी तरह मैं बहुत सारे अभी व्यावसायिक साथियों से मिलता हूँ, एंटरप्रेन्योर्स से मिलता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उनकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। वो ज़्यादातर अपना समय नेटवर्किंग में लगाते रहते हैं। ऐसे ही सेमिनार और सिम्पोजियम, वर्कशॉप में भाग लेते हैं, जहाँ उनके बिज़नेस का कोई उपयोग नहीं होने वाला है। तो फिर वो अपने काम को करने के लिए अपना जो खुद का समय है, वो लगाना पड़ता है उन्हें। तो हमें प्रायोरिटी तय करना चाहिए और हमें अपने जीवन में एक रिदम लाने की ज़रूरत है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम गूगल कैलेंडर का उपयोग अपने मोबाइल में करें, अपनी दिनचर्या को कैलेंडर में बनाएं और टाइम एलोकेट करें। उसके साथ हम अलर्ट सेट करें, तो हम देखेंगे कि धीरे-धीरे हम आदत में आ जाएंगे और एक रिदम हमारी लाइफ में आ जाएगी और वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं। क्योंकि मोबाइल हमेशा ही हमारे पास होता है, तो वो हमें एक व्यवस्थित वर्क लाइफ बैलेंस करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, विद्यार्थी भी ये ध्यान रखें कि जब परीक्षा है तब वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं और जब परीक्षा नहीं है तब वो उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ज़िंदगी हिट एंड रन से नहीं चलती है, इसमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। कोई किसी भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी के लिए लाइफ में एक रिदम होना चाहिए। प्रकृति में सब चीज़ रिदम से ही चलती है, तो आपकी भी लाइफ में एक लय होना चाहिए। उस लय के साथ आप चलेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे और अपनी लाइफ में सफलता हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।